प्रदेश और थानेसर में तीसरी बार भाजपा की जीत सुनिश्चित करने हेतु थानेसर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रचार प्रसार अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगातार जनता के बीच पहुंचकर बीते 10 वर्षों में भाजपा द्वारा केंद्र और प्रदेश में करवाए गए जन कल्याणकारी विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं और जनता से तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने और थानेसर से सुभाष सुधा को भारी मतों से जिताने की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा रेलवे रोड पर स्थित न्यू कॉलोनी में थानेसर मंडल शक्ति केंद्र कार्यालय की शुरुआत की गई। नगर परिषद की पूर्व अध्यक्षा उमा सुधा ने इस शक्ति केंद्र कार्यालय का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यालय में पहुंची मातृशक्ति बुजुर्गों और युवाओं से अपील की कि थानेसर के जागरूक मतदाता 5 अक्टूबर को होने वाले चुनावों में अपनी वोट का प्रयोग जरूर करें और वोट डालने से पहले मंथन जरूर करें कि भाजपा सरकार में जितने विकास कार्य हुए हैं क्या उतने विकास कार्य थानेसर में 2014 से पहले हुए थे। उन्होंने थानेसर की जनता से भी अपील की कि जिस प्रकार से थानेसर के सभी गांव और शहरी क्षेत्र में विकास का पहिया चल रहा है उसे देखते हुए प्रदेश और थानेसर में तीसरी बार भाजपा के पक्ष में मतदान करें। इस मौके पर भाजपा के थानेसर मंडल अध्यक्ष हरीश अरोड़ा ने भी विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर उनके साथ मुकुंदलाल सुधा, महामंत्री विवेक रावत, गौरव भट्ट, शक्ति प्रमुख श्याम जुनेजा, मुकेश खुराना, जगदीश तलवार, कृष्णलाल अरोड़ा, वेद तनेजा, गुलशन सूरी, अंकुर सूरी, गौरव जुनेजा, राजकुमार सुधा, अशोक शर्मा, पवन जुनेजा, रवि आहूजा, सुरेंद्र काटपाल, लक्ष्मी अरोड़ा, मीतू जुनेजा, रीमा जुनेजा, संतोष सुधा, उषा सुधा, डॉक्टर ममता सूद, कैलाश सैनी, वीरा देवी सहित गणमान्य लोग और भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। एक्चुअली में जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ती हूँ यहाँ पर हमारे न्यू कॉलोनी में 4 बूथ हैं, तो उन 4 बूथ का एक शक्ति केंद्र होता है। तो आज हमने वो शक्ति केंद्र खोला है, तो चारों बूथ की जो भी कन्वेंसिंग होगी हमारे यहीं से शुरू होगी। हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर इस ऑफिस को संभालेंगे। जो भी कार्य किया जाएगा वो इसी शक्ति केंद्र से किया जाएगा। सारी टीम पूरी मेरी, ये वाले जो आपके सामने हमारे ओम प्रकाश जी बैठे हैं, मेरे बड़े जेठ साहब बैठे हैं, भाई मुकुंद साहब भैया बैठे हैं, मुकेश खुराना जी हैं, शर्मा जी हैं, सूरी जी हैं, जितने भी मेरे सभी दिल से जुड़े कार्यकर्ता हैं। ये कार्यकर्ता नहीं, एक भाइयों की तरह काम करते हैं और ये अपना इलेक्शन समझ के काम करते हैं। ये नहीं होता, हर कोई अपने आप को सुभाष सुधा और मेरी जो बहनें हैं वो अपने आप को उमा सुधा समझकर काम करती हैं। यही मेरी यहाँ की शक्ति की केंद्र की जो है विशेषता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसी तरीके से दिल लगाकर हम काम करेंगे और ये इलेक्शन हम बड़े ऐसा है। हमारे थानेसर मंडल में 15 शक्ति केंद्र है भाजपा के अंदर। तो आज ये 13वां शक्ति केंद्र श्याम कॉलोनी है ना, न्यू कॉलोनी है, जिनका उद्घाटन हो चुका है। लगभग सभी शक्ति केंद्र पे हम सब उद्घाटन कर चुके हैं। तो सर कहाँ पे उद्घाटन करें थानेसर में? थानेसर में हमारे 15 शक्ति केंद्र हैं अलग अलग उसमें, तो ये 13वां है। तो विशेष रूप से आज यहाँ पे कौन उपस्थित? यहाँ पे चेयरपर्सन मैडम उमा सुधा जी हैं और मैं मंडल अध्यक्ष थानेसर भाजपा, और माननीय मुकुंद जी हमारे पिता तुल्य वो भी हैं। तमाम संख्या में कितने कार्यकर्ता हैं यहाँ पे? आप देख रहे हो 100 से ऊपर संख्या है। और ये यहाँ से बूथ का कार्य शुरू होगा। बूथ पे जो वोटिंग लिस्ट है हर तरह की, किसकी वोट है किसकी नहीं है, और डोर टू डोर का कार्यक्रम यहीं से शुरू होगा। हर तरह की जो गतिविधि जो भी है शक्ति केंद्र प्रमुख की जो 4 बूथ है उनकी यहीं से शुरुआत होगी। मेरा नाम हरीश अरोड़ा है, मंडल अध्यक्ष थानेसर भाजपा। देखो, नारी शक्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो आज से 4 से 14 तक और 14 से अब 24 तक का आप विकास देख सकते हो। तो पहले नारी शक्ति को इतना वो नहीं मिला था कि जितना कि सुधा जी के टाइम में मिला है। और सुधा जी का ये एक प्लस पॉइंट ये है कि वो दुख सुख में सबके साथ खड़े रहते हैं। ये नहीं देखते कि ये गरीब है या वो अमीर है, तो सबके साथ दुख सुख में वो साथ खड़े रहते हैं। तो यही चुनाव का यही जैसे भी बताया कि 370 धारा हटाने की बात हो रही है कि 370 धारा हटाई जाएगी। तो इससे क्या सिद्ध होता है ना, देश के टुकड़े जो करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो उनके लिए हम वोट क्यों देंगे? हमने अपने भारत को सुरक्षित करना है, अपने देश को सुरक्षित करना है। और हम सुधा जी के हाथों में हमारा देश सुरक्षित है, हमारा हरियाणा सुरक्षित है। और हम चाहेंगे कि बार बार वही
हमारे विधायक बने और हम चाहते हैं कि कैबिनेट मंत्री बने वो। जी मैम, क्या बताएंगे, चुनाव को लेकर भी जगह जगह थाने स्तर में बूथ खोले जा रहे हैं, उद्घाटन किए जा रहे हैं, कार्यालय खोले जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि वहाँ से किस तरह की तैयारी जो है आगे की ओर बढ़ सकती है? देखो, तैयारी की बात देखो, सुधा जी ने तो जब से मंत्री बने हैं, जब से विधायक बने हैं, तैयारी तो उनकी तभी से ही है। ये नए सिरे से तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो तैयारी शुरू से ही, जब से ही उन्होंने वो लिया है, अपना शपथ ली है, तब से ही वो जनता के लिए ही कार्य कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी, सारी जनता उनके साथ है। चुनाव को लेकर के हमारी पूरी तैयारी है और काम बोलता है इंसान का। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहा करता हूँ, 60 सुधा जी 10 साल रहे, ये 10 साल का विकास और 60 साल का विकास अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये 10 साल का जो विकास है ये भारी है, किसी को ज़्यादा वो बताने की ज़रूरत नहीं। बाकी वोट जो है आज इंसान 3 तरीके से देता है। एक तो निजी स्वार्थ है, भाई मेरा लड़का नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। निजी स्वार्थ तो किसी का भगवान भी पूरा नहीं कर सकता, भगवान से भी आधे लोग नाराज़ हैं, जिसने नाराज़ होना वो तो होगा ही होगा। दूसरा है विकास, विकास के मुद्दे पर कोई जो है ना कोई उदाहरण ही नहीं है, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। और तीसरी बात है देश के लिए हम बात करते हैं तो मैं तो एक ही बात करता हूँ, जो पार्टी ये कहती है कि हमारी सरकार आ गई, हम धारा 370 फिर लगाएंगे, क्या वो पार्टी वोट की हकदार है? पूरी जनता खुद विचार करे। जो ये कहते हैं कौन है भारत माता, किसे कहते हैं भारत माता, जिस भारत माता की जय बोल करके हमारे लाखों जवान शहीद हुए और उसको पूछते हैं कौन है भारत माता, तो इस तरीके के जो देश विरोधी बातें हैं ये जनता खूब समझती है, बुद्धिमान जनता है खूब, और वो अपने आप ही जो है वो जीतेगी। हमारे सुधा जी 101% जीतेंगे और दोबारा मंत्री बनेंगे और दोबारा फिर विकास होगा। आज तो कारण ठीक है जी, यहाँ पर ऑफिस खोला हमने तो यहाँ पर एक तो नज़दीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब हमें परेशानी नहीं आएगी। अच्छा मतलब दुकान अच्छा मिला, ऑफिस के लिए बहुत अच्छी जगह मिली है। चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? पूरी तैयारी हमारी, तो हम तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल डटे रहेंगे। दिन ज़्यादा रह नहीं गए, वो 20-25 दिन रह गए, पूरी मेहनत करेंगे और जिता के लाएंगे, हैट्रिक बनाएंगे इनकी। आपको मैंने परसों भी कहा था हैट्रिक बनानी हमने। नंबर 3 इस बार तो इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया ना, हम कैबिनेट के लिए सिफारिश करेंगे उनको, नायब सिंह सैनी जी को। कितनी संख्या में आज लोग यहाँ मौजूद है? बहुत है जी, देखिए आपके सामने ही है, कुछ आए कुछ चलेंगे, बाकी कोई ऐसी बात नहीं। कोहिनूर हीरा है हमारे लिए, आपको मैंने परसों बताया था। ये हमारे नहीं ना, सुभाष सुधा कोहिनूर हीरा है। जैसे कोहिनूर हीरा चमकता है ऐसे ही कुरुक्षेत्र चमका है इन्होंने, ठीक है ना। और हम जाने थोड़ा देंगे, दिन रात एक करके भी इनको जिता के लाएंगे, हैट्रिक बनाएंगे इनकी। ये आता रिकॉर्ड नहीं बना कुरुक्षेत्र थानेसर से 3 बार जीतने का, इनको जितवा के लाएंगे। आज यहाँ पे हमने बीजेपी का शक्ति प्रमुख कार्यालय खोला है न्यू कॉलोनी में, तो हमने मैडम उमा सुधा जी को यहाँ पे बुलवाकर उनसे विधिवत उद्घाटन करवाया है इसका। मैं सभी कॉलोनी वासियों और शहर वासियों से निवेदन करूँगा कि आप आने वाली 5 तारीख को कमल के निशान पर मोहर लगाकर श्री सुभाष सुधा जी को विजयी बनाएं और हमारे आगे के कार्य ऐसे सुचारू रूप से चलते रहें। तो आज सर इस कार्यक्रम के अंदर कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत हुआ है सर? इसमें श्रीमती उमा सुधा जी, पूर्व नगर अध्यक्षा श्री मुकुंदलाल जी सुधा जी, कृष्णलाल अरोड़ा जी और बाकी हमारे सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो सर अभी जैसे उद्घाटन करा है कार्यालय का, तो यहाँ से आगे इलेक्शन की उम्मीद क्या कहती है, किस प्रकार से जोर शोर से कार्य शुरू? इलेक्शन बहुत अच्छा जाएगा जी, इतने सुधा जी ने काम कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है।